हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं बिना आईआईटी जेईई एग्जाम के, बिना आईआईटी जेईई स्कोर या रैंक के एनआईटीज में एमएससी प्रोग्राम के लिए एडमिशन कैसे लें, इसका क्या प्रोसेस है, ये कैसे पॉसिबल है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इन तमाम सवालों पे हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमने पिछले कई वीडियो में बताया कि आप बिना आईआईटी जेईई एग्जाम के आईआईटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। कई आईआईटीज है जिनमें आप उनके एमएससी प्रोग्राम में बिना आईआईटी जेईई एग्जाम के भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे एनआईटीज के लिए। हालांकि ये सुनकर आपके भी दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हमने तो आईआईटी जेईई एग्जाम को क्वालिफाई किया है, हमने तो अच्छा रैंक गेन किया, इसके बावजूद हमें रेगुलर राउंड में कोई एनआईटी अलॉट नहीं हुआ और आप बात करें कि सर बिना एग्जाम की आपको एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है फ्रेंड्स, इस पे हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बातों में उलझाना या आपको गोल गोल घुमाना मेरा काम नहीं, सीधा चलते हैं मेन पॉइंट पर। जी हां फ्रेंड, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो एनआईटीज कौन सी है जिनमें आप बिना आईआईटी जेईई एग्जाम के एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका एनआईटी श्रीनगर। जी हां स्टूडेंट्स, एनआईटी श्रीनगर एक ऐसा एनआईटी है जिसमें स्पेशल राउंड खत्म होने के बाद भी एनआईटी श्रीनगर एक ऐसा एनआईटी है जिसमें स्पेशल राउंड खत्म होने के बाद भी बच्चे सीट छोड़ देते हैं और सीटें खाली रह जाती है। बहुत बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती है। तो उन सीटों को फिर से भरने के लिए क्या होता है, एनआईटी श्रीनगर खुद का अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। खुद का अपना क्या करवाती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है और वो एग्जाम देकर आप एग्जाम क्वालिफाई करके आप जो है एनआईटी श्रीनगर में एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी जेईई एग्जाम के कंपैरिजन में जो टेस्ट का लेवल है वो थोड़ा सा इजी रहता है और इसके थ्रू जो है एनआईटी श्रीनगर अपनी सीटों को फुलफिल करती है। तो आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर बच्चे सीट को छोड़ते क्यों हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि वहां पर ना तो हॉस्टल फैसिलिटी है और उसका फीस बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से बच्चे वहां जाना नहीं चाहते और कुछ बच्चे वहां, जो आपको पता ही है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस डर की वजह से भी वहां नहीं जाते हैं। इसके साथ ही दूसरे नंबर पे आता है एनआईटी नागालैंड। जी हां स्टूडेंट्स, एनआईटी नागालैंड में भी बहुत बड़ी संख्या में सीटें वेकेंट रहती है, खाली रहती है। यानी कि स्पेशल राउंड खत्म होने के बाद में बहुत सारे बच्चों को एनआईटी नागालैंड अलॉट हो जाता है, लेकिन बाद में वो बच्चे क्या करते हैं, एनआईटी नागालैंड नहीं जाते हैं, वो एनआईटी को छोड़ देते हैं। यानी आगे का जो प्रोसेस है, फिजिकल रिपोर्टिंग, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, उसको प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एनआईटी नागालैंड में भी बहुत बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पिछली बार आपको 9 सीटें खाली रह गई थी। कितनी सीटें खाली रह गई थी? 9 सीटें खाली रह गई थी। यानी लगभग आपकी 85% सीटें खाली रह गई थी। कितनी सीटें खाली रह गई थी? 85, लगभग एवरेज में आपको बता रहा हूं, इतनी सीटें आपकी खाली रह गई थी एनआईटी नागालैंड में। तो एनआईटी नागालैंड भी क्या करता है, इन खाली सीटों को फिर से भरने के लिए अपने लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करता है, और उसके थ्रू एडमिशन लेता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एनआईटी नागालैंड के, उनको पता नहीं होता आईआईटी जेईई एग्जाम वगैरह क्या होती है, और जो बाकी स्टेट के बच्चे हैं वो एनआईटी नागालैंड में जाते नहीं है। इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में वहां सीटें खाली रह जाती है। तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्लाइड पंजाब का। किसका नंबर आता है? स्लाइड पंजाब का, जिसका नाम तो आपने खूब सुना होगा क्योंकि वो सीसीएम काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर रहा है और काफी साल से वो पार्टिसिपेट करते आ रहा है। तो उसमें भी यही हाल है, उसमें भी बहुत सारी सीटें खाली हो जाती है। उसमें भी क्या होती है, बहुत सारी सीटें खाली हो जाती है। तो उसका भी यही प्रोसेस है, वो भी अपना लेवल पे एक सेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। क्या करवाता है? सेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है और उसको नाम दे रखा है लेटरल एंट्री फॉर एमएससी प्रोग्राम। तो स्लाइड पंजाब में भी आप उसका एग्जाम क्लियर करके वहां एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने आईआईटी जेईई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रखा है। और इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपका रैंक कम है लेकिन आपने आईआईटी जेईई एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, तो आप एनआईटी श्रीनगर और एनआईटी नागालैंड को अपनी चॉइस में जरूर रखना अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर वहां पढ़ने के आप इंटरेस्टेड हैं, वहां आपको टैग मिलेगा, लेकिन आप टैग लेना चाहते हैं केवल, तो आप उनको चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। इसके साथ ये एनआईटी कलीकट, आप ध्यान रखिए, एनआईटी कलीकट इनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है, वो आईआईटी जेईई स्कोर के थ्रू ही लेता है। तो अगर आपको सरल शब्दों में कहूं तो एनआईटी कलीकट क्या करती है, स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करती है स्पेशल राउंड खत्म होने के बाद। जब स्पेशल राउंड खत्म हो जाते हैं सीसीएम काउंसलिंग के, तब एनआईटी कलीकट स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करती है। और जो शॉर्ट लिस्ट का प्रोसेस होता है वो आईआईटी जेईई रैंक ही होता है, आईआईटी जेईई स्कोर या आईआईटी जेईई रैंक होता है। तो स्पोर्ट राउंड क्या होते हैं आपको पता ही है, वो इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे कंडक्ट करते हैं, उनको स्पोर्ट राउंड बोलते हैं। और जो स्पेशल राउंड होते हैं उसको एक प्रॉपर एक अथॉरिटी उनको जो है कंडक्ट करती है, जैसे सीसीएमएन को करती है एमएनआईटी जयपुर।
अगर आप एनआईटी कलिकट में इंटरेस्टेड हैं तो आप एनआईटी कलिकट में जब भी नोटिफिकेशन रिलीज हो, ध्यान रखना, वेबसाइट विजिट करते रहना, तुरंत अप्लाई कर देना स्टूडेंट से। हालांकि शॉर्ट लिस्ट आपको जेम रैंक के बेस पे ही करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले अप्लाई करेगा उसको पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर एनआईटी कलिकट तो काफ़ी अच्छा है, उसको बच्चे क्यों छोड़ते हैं? सबसे बड़ा रीज़न है थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। जो मिड इंडिया के बच्चे होते हैं और जो इधर मिड इंडिया के बच्चे होते हैं अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वो बच्चे उतनी दूर जाते नहीं, इस वजह से लास्ट में वो अपनी एनआईटी को छोड़ देते हैं। इस वजह से वहाँ स्पोर्ट राउंड कंडक्ट होते हैं। और जो भी स्टूडेंट एनआईटी श्रीनगर में, एनआईटी नागालैंड में, स्लाइड पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं बिना जेम एग्जाम के, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहना है। जब भी नोटिफिकेशन आए आपको अप्लाई कर देना है। हालांकि उनका लगभग 1000 के आसपास फीस भी होता है एनआईटी श्रीनगर का, एनआईटी नागालैंड का, वो फीस भी आपको पे करना होगा और आपको लगभग ऑनलाइन अप्लाई करना होता है या ईमेल के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आप एनआईटी श्रीनगर का भी ऑफिशियल वेबसाइट चेक लेना और एनआईटी नागालैंड का भी ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करते रहना अगर आप उनमें इंटरेस्टेड है, अगर वहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और आशा करता हूं कि स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आप भी सीसीएमएन काउंसलिंग का स्पेशल राउंड पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या सीसीएमटी का स्पेशल राउंड पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और पूरा काउंसलिंग प्रोसेस में आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं हमारा मेंबरशिप। और मेंबरशिप लेने के बाद आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा, मेरे द्वारा हैंडल किया जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप पर्सनल गाइडेंस आपको मेरे द्वारा दिया जाएगा। और 19 जुलाई के बाद कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चॉइस फिलिंग में ब्रांचें ऐड करनी है, कौन कौन से एनआईटीज में आप एलिजिबल है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ ही सीट मिलने के बाद का जो प्रोसेस होता है, विलिंगनेस में फ्लोट कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस हमारे द्वारा हैंडल किया जाएगा। जब तक आपका फर्स्ट क्लास नहीं हो जाए आपके इंस्टीट्यूट में, तब तक हम पूरा हेल्प और सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आप भी हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रजिस्टर करना होगा। इस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी आपको सर्विस चाहिए, जो भी काउंसलिंग आप पार्टिसिपेट करें, उसके लिए हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ अगर आप और भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं और भी जानकारी चाहिए आपको मेंबरशिप के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो फ्रेंड्स आप हमारे असिस्टेंट को व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां पर भी आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और हमारी सर्विसेज के बारे में आपको और डिटेल से बता दिया जाएगा। फ्रेंड्स धन्यवाद।